जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। भारतीय हुकूमत ने खबरदार किया है कि चीन लद्दाख में एलएसी पर फौजियों की नकलो हरकत में बड़े पैमाने पर इजाफा कर रहा है। भारतीय वजारत खारजा ने कहा है कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बड़ी तादाद में फौजी और हथियार तैनात कर रखे हैं। भारत ने कहा कि हम तवक्का करते हैं कि चीनी फरीक लद्दाख सेक्टर में जेर इल्तिवाम मसाइल को जल्द हल करेगा। भारत ने चीन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफी फौजी तैनात किए हैं। इससे कबल चीन की वजारत खारजा ने इल्जाम लगाया था कि भारत फॉरवर्ड पॉलिसी पर अमल पैरा है और गैर कानूनी तौर पर एलएसी पर अबूर करके चीनी सरजमीन पर कब्जा कर चुका है। पाकिस्तानी फौज भी चीन के साथ सरहद पर तैनात। अगर जराया पर यकीन किया जाए तो ये खबर भी है कि पाकिस्तानी फौज भी भारत के खिलाफ चीन में शामिल हो गई है। पाक फौज के अफसरान अब भारत की सरहद से मुल्क चीनी फौज PLA की थिएटर कमान के हेडक्वार्टर में तैनात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के राबिता अफसरान को चीन की वेस्टर्न थिएटर कमान और सदर्न थिएटर कमांड में तैनात किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने SKICC में 8 अक्टूबर तक जारी रहने वाले वाइल्ड लाइफ हफ्ते का आगाज किया। उन्होंने इस मौके पर दाचीगाम नेशनल पार्क परिमहल के नजदीक हांगुल एक्यू स्टॉप के लिए ऑनलाइन दाखिला हासिल करने के अमल की भी शुरुआत की। उन्होंने हांगुल सेंसस रिपोर्ट भी जारी की। तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि जंगली हयात का हफ्ता मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि आम लोगों में जंगल और जंगली हयात के साथ साथ दीगर कुदरती वसाइल के ताल्लुक से बेदारी की जा सके। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मुनफरद हयातियाती तनों और जंगली हयात के मकामात से मालामाल है और हुकूमत बेशकीमती कुदरती वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ देने की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रही है। इंसानी हयात के लिए वाइल्ड लाइफ को कलीदी अहमियत का करार देते हुए LG ने कहा कि कुदरती वसाइल के साथ हम आहंगी के साथ रहना हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, मगर बदकिस्मती ये है कि कुदरती वसाइल के बेजा इस्तेमाल से जंगली जानवरों और इंसानों के माबीन मुखासिमत बढ़ती जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मुतलकीन की बारआवर कोशिशों की बदौलत जम्मू कश्मीर में जंगलात का इलाका 50% से बढ़ गया है। ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई करने की एक और कोशिश को नाकाम बनाते हुए पुलिस ने जम्मू में कंट्रोल लाइन के नजदीक ड्रोन के जरिए फेंकी गई AK-47 राइफल और एक आला बरामद कर लिया है। नुमाइंदे ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि जम्मू के फेलन मंडल इलाके में पुलिस व सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक AK-47 राइफल और रात की तारीकी में इस्तेमाल होने वाले एक आला बरामद कर लिया है जो ड्रोन के जरिए फेंका गया था। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि गुज़श्ता शब एक मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक फेलन मंडल इलाके में तलाशी ऑपरेशन के दौरान AK-47, 3 मैगजीन और दीगर असला के अलावा एक आला भी बरामद कर लिया गया। उन्होंने बताया कि यह असला ड्रोन के जरिए फेंका गया था। उन्होंने कहा कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है और इस मामले की नस्बत से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। मौसमी सूरत हाल में तब्दीली। अमरनाथ गुफा और भीड़ की गली के मकाम पर रवा मौसम की पहली हल्की बर्फबारी। बारिशों और हल्की बर्फबारी के बाद सर्दी ने दस्तक दी। लोग गर्म मलबूसात जेब तन करने पर मजबूर। मकामा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में गुज़श्ता शब हुई मूसलाधार बारिशों के बीच अमरनाथ गुफा और भीड़ की गली के मकाम पर रवा मौसम की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इसी दौरान वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिशों के नतीजे में सर्दी की लहर ने दस्तक दी। इस दौरान महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान वादी के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की और दरमियाना दर्जे की बारिश होने की पेशनगोई की है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में इतवार की दोपहर एक 20 साल नौजवान दरियाए लिदर में डूबकर हलाक हो गया। एक अहदेदार ने बताया कि ईदगाह श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान की शिनाख्त अनीस अहमद वल्द गुलजार अहमद डार बेताब वादी पहलगाम में दरियाए लिदर में डूब गया। एक पुलिस ऑफिसर ने भी वाकये की तस्दीक करते हुए कहा कि वाकये के बाद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और बाद में लाश को बाहर निकाला गया। श्रीनगर के SMC ने इतवार के रोज श्रीनगर के कई मकामात पर सफाई मुहिम शुरू की, जिसमें बटमालो, बटपोरा, मिस्किन बाग, टेंगपोरा, बेमना और दीगर मुल्हका मकामात पर मुनक्किद किया गया। इस मुहिम की निगरानी कमिश्नर SMC ने की और निगरानी चीफ सैनिटाइजेशन ऑफिसर नजीर बाबा ने की।
नौजवानों के फुटबॉल की तरफ रागिब करने और उन्हें मंशियात से दूर रखने के लिए भारतीय फौज की अपलोना राष्ट्रीय राइफल्स ने शिमाली कश्मीर के जिला बारामूला के सोपोर में एक फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इलाके के लोगों ने इवेंट के इनेकाद में बड़ा जोश और ताउन दिखाया। फौज के क़यादतदार ने कहा, इस तरह के इवेंट्स उभरते हुए खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को जाहिर करने और आला सतह के लिए मुंतखब होने का मौका फराहम करते हैं। यूथ में क्योंकि ऑलरेडी 2019 से लोग डिप्रेशन के शिकार है ज़्यादातर। हालांकि अगर आपने देखा होगा 2021 में कितने सुसाइड्स हुए, कोई ना कोई डिप्रेशन है लोगों में। अब जब ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं तो फ़र्क आ जाता है बिल्कुल। क्योंकि जब लोग, आज आपने देखा खुद भी यहाँ पे कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी, हर कोई जो कभी बाहर नहीं आता था वो भी आ जाए, इस मैच को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।